एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके पास है। यहां जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं निश्चित ही सब भक्ति युक्त हैं, पर हम फिर भी भक्ति होने के बाद भी प्रसन्न क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं क्षोभ, कहीं ना कहीं पीड़ा, कहीं ना कहीं हम सब लोग दुखी तो हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति के दो पुत्र हैं, वो हमारे पास नहीं है, और बिना पुत्र के मां प्रसन्न नहीं रहती। और पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ज्ञान और वैराग्य, जीवन में भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना आवश्यक है। पर यहां ज्ञान वो नहीं जो आप समझ रहे हो, और यहां वैराग्य भी वो नहीं जो आप समझ रहे हो। अभी ज्ञान आप क्या समझ रहे हैं? बहुत पता होना, बहुत जानकारियां होना, इसको ज्ञान मानते हैं लोग। पर नहीं, बहुत पता और जानकारियां होना ज्ञान नहीं होता। विवेक बुद्धि होना, ये ज्ञान होता है। जैसे कि बहुत जानकारी होना और बहुत विवेक युक्त होना, दोनों में अंतर क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप रसोई में गए और रसोई में घिया भी रखा है, आलू भी रखा है, टमाटर भी रखा है, और महाराज अरबी भी रखी है, भिंडी भी रखी है, सब्जियां सारी हैं, मसाले सारे हैं, कढ़ाई सामने है, और गैस चूल्हा भी है, सारी सामग्रियां आपके पास में, यह है ज्ञान। लेकिन सामग्री का प्रयोग करके उससे सुंदर सब्जी बना करके अपनी क्षुधा निवृत्त कर देना, इसको कहते हैं विवेक। इसको क्या कहते हैं? विवेक। नॉलेज होना, बहुत पता होना, ये इस प्रकार है कि बहुत सामग्रियां हैं आपके पास, पर विवेक होने का मतलब क्या है? जितनी सामग्री है उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इसको विवेक कहते हैं। और भक्ति में विवेक होना अति अनिवार्य है। भक्ति में विवेक नहीं होगा तो भक्ति के साथ आप अप्रसन्न ही रहोगे। भक्ति में आप प्रसन्न नहीं रह सकते। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है, वृंदावन में एक संत ने एक नियम धारण कर लिया। क्या? मैं आज के बाद कोई कन्या को रूप नहीं देखूंगा, मैं आज के बाद जाए देखूंगा केवल पुरुष को ही देखूंगा। नियम धारण कर लिया और दो सेवक लगा दिए अपने कुटिया के बाहर। बोले कोई कन्या आवे तो बात मना कर दियो। बोले महाराज जी को नियम है, वो केवल और केवल पुरुषों को ही देखते हैं, कन्याओं को नहीं देखते। अब उन महाराज जी को आप क्या मानोगे? ज्ञानी, ज्ञानी है। लेकिन इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो। लेकिन एक दिन मीराबाई आई और मीराबाई ने आकर के द्वार पे उन सेवकों से कहा, मैंने सुना है कि यहाँ कोई संत रहते हैं, आप मुझे उनका दर्शन करा दो। तो दोनों हंस करके कहने लगे, बोले कि हमारे महाराज जी का तो नियम है, वो किसी कन्या से नहीं मिलते, किसी स्त्री से नहीं मिलते, केवल पुरुषों से मिलते हैं। अब विवेक किसे कहते हैं? मीराबाई से सीखो। मीराबाई क्या बोली? अच्छा, तो आपके महाराज जी पुरुष हैं। सेवक बोले तो इसमें कोई संशय तो है ही नहीं, पुरुष तो है ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने भागवत जी में सुना है कि वृंदावन में तो महादेव भी गोपी बन के बैठे हैं, यहां पे पुरुष तो केवल श्री कृष्ण हैं, यहां पर तो महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अरे भैया, देव नहीं, देवों के देव महादेव भी वृंदावन में आते हैं तो गोपी बन करके, नथनी पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, कजरा लगा करके, लालीमा लगा करके, गले में हार पहन के, और महाराज गोपी भाव से छम छम करते पूरे वृंदावन में डोले गोपेश्वर महादेव। देवों के देव भी जहां गोपी बन के बैठते हैं वहां केवल एक ही पुरुष है और वो है योगेश्वर कृष्ण। पर नहीं, आज मैं पूरे वृंदावन में ढिंडोरा पीट के बताऊंगी, नहीं, एक और पुरुष है हमारे यहाँ पे। कौन? आपके महाराज जी, वो भी पुरुष हैं। सेवकों को तो घबराहट सी हुई, भीतर दौड़ के गए, उन्होंने जाके कहा, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे एक तेजस्वी महिला आई थी और आकर के ऐसा कह के गई। महाराज जी ने जैसे ही बात सुनी तुरंत दौड़ करके गए। महाराज बोले आज ही अपना नियम तोड़ूंगा कन्याओं को देखने का, स्त्रियों को देखने का। और सबसे पहले दर्शन
सबसे पहला दर्शन मीराबाई का किया। इसको कहते हैं विवेक। ज्ञान हम सबको हो जाता है पर विवेक नहीं हो पाता। भक्ति में बहुत जरूरी है बंधुओं विवेक का होना। विवेक का मतलब क्या है? सही गलत की पहचान होना। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, ये पता लगना, ये बोध होना, इसी को विवेक कहते हैं। और जब तक विवेक युक्त नहीं होंगे तब तक भक्ति में कोई ना कोई बाधा आती रहेगी, आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे। तो भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो सबसे पहले पुत्र का नाम ज्ञान, ज्ञान यानी कि विवेक, सही और गलत की पहचान, ये चित्त में लाना प्रारंभ करो। और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं है। वैराग्य का मतलब सब त्याग देना नहीं है। वैराग्य का मतलब है सबके बीच में रहते हुए भी किसी के प्रति आसक्त ना रहना, ये वैराग्य है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हम प्याज नहीं छोड़ पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? हमारे घर में सब खाते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी खाते हैं, हमारे आसपास। अच्छा, तो बहुत बड़ी कृपा भगवान ने कि प्याज खाने वाले घर में ही हो आप। क्यों? मदिरा पीने वाले घर में होते तो आप भी पीते। माता जी भी पी रही हैं, पिताजी भी पी रहे हैं, हम कैसे छोड़ दें महाराज जी? सब खाते पीते हैं तो हम भी खाते पीते हैं। भैया ऐसे लोगों के लिए प्रमाण है हमारे भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज, जिनके पिताजी भी राक्षस, ताऊ जी भी राक्षस, चाचा भी राक्षस, भैया भी राक्षस, पूरा कुल खानदान पीढ़ी ही राक्षस, स्वयं भी राक्षस। लेकिन उसके बाद भी उन सब भावों को त्याग कर दिया जिनसे भगवत प्राप्ति में बाधा होती है, कभी नहीं किया। अरे प्रहलाद जी से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो नहीं थी हमारी। पिता ही शत्रु हैं प्रहलाद जी के तो। पर ऐसी स्थिति में भी प्रहलाद जी महाराज ने उन सब भावों का त्याग नहीं किया।